नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो जहां हम आपको शेयर मार्केट की बारीकियों को आसान भाषा में समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शेयर ट्रेंड को सही समय पर पहचानना कितना ज़रूरी है? अगर आप रिवर्सल पैटर्न को समझते हैं तो आप मार्केट की दिशा बदलने से पहले ही सही निर्णय ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इन्हें ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सीखें कि कैसे आप इन पैटर्न्स की मदद से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में रिवर्सल पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो संकेत देते हैं कि प्राइस का मौजूदा ट्रेंड खत्म होने वाला है और यह ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न यह संकेत देता है कि अब प्राइस नीचे गिर सकता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यह पैटर्न बता सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, आप उनको पहचान कर आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब हम इन चार्ट पैटर्न्स के जो मेन टाइप रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अब उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो सबसे वाला पहला पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो अब ये पैटर्न क्या होता है, तो इस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जो फेमस रिवर्सल पैटर्न की, जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद हमको ये पैटर्न बनते हुए दिखाई देता। तो यह बताता है कि प्राइस अब गिर सकता है। तो इसमें तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला लेफ़्ट शोल्डर, फिर उसके बाद राइट शोल्डर और इसके बाद हेड होता है। जो लेफ़्ट शोल्डर होता है, प्राइस हाई बनाता है फिर थोड़ा नीचे गिरता है। उसके बाद जो हेड होता है, प्राइस एक और ऊंचा हाई बनाता है फिर नीचे गिरता है। उसके बाद जो राइट शोल्डर होता है, प्राइस एक हाई बनाता है फिर नीचे की तरफ कम होता जाता है और नीचे की तरफ होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो पैटर्न है, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई पैटर्न कैसे टूट रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये होती है नेक लाइन। तो जब तीनों हिस्सों को जो जोड़ने वाली जो लाइन है, ये नेक लाइन, जब इस लाइन को तोड़ता है प्राइस, तो हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्टॉक 500 से 550, फिर 600 और फिर वापस 550 पर आता है। इसके बाद यह 570 पर पहुंचता है, फिर 500 को तोड़ता है। तो यह एक कंफर्म हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है कि जैसे आप इस स्टॉक के प्राइस में देख सकते हैं, हमको पहले ये स्टॉक इधर जाते हुए दिखाई दिया, हमको 137 पे जाते, फिर ये 140 के तक जाता है, फिर उसके बाद 136 पे आके फिर ऊपर जाता है 137 तक, और फिर उसके बाद नीचे आता है। तो इस तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कन्फर्म कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है, आप देख सकते हैं ये नेक लाइन, इसमें ब्रेकआउट होता है, तो हमको पोजीशन को शॉर्ट करना होता है और शॉर्ट करना होता है और पोजीशन को सेल करना होता है। और जब हम इस लेवल पहुंच जाते हैं तो इधर हमको बाय करना होता है। इस तरह से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस हेड के ऊपर होना चाहिए, हेड के ऊपर होना चाहिए स्टॉप लॉस हमारा, कि अगर इधर तक फेक ब्रेकआउट भी देता है तो हम इधर तक हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वरना आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है इसमें। अब बात करते हैं इसी के अगले पैटर्न की, वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। अब ये पैटर्न बनता कैसे है, तो जब ये बनता है तो इसके भी तीन हिस्से होते हैं। ये पहला शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर और ये हेड होता है। तो जो लेफ़्ट शोल्डर होता है, प्राइस एक लो बनाता है और फिर थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद जो हेड होता है प्राइस नीचे गिरता है फिर प्राइस ऊपर जाता है, और राइट शोल्डर जो होता है प्राइस नीचे जाता है फिर प्राइस ऊपर जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे
अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये, फिर वो 90 रुपये पे आता है और वापस 90 से फिर 80 पे आता है, फिर उसके बाद वापस 90 रुपये पे जाता है, उसके बाद वो 85 पे आता है, उसके बाद फिर वो 90 पे जाता है और उसके बाद फिर वो नीचे आता है। तो हमको इसमें और फिर वो 90 पे जाता है, तो इधर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, जब इस नेक लाइन में ब्रेकआउट होता है तो हमको जो इसका प्राइस है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। अब इस पैटर्न में ट्रेडिंग कैसे करें, मेन पॉइंट ये होता है। तो जब भी ये वाली नेक लाइन ब्रेक होती है तो हमको स्टॉक को बाय करना चाहिए, या पोजीशन में या ऑप्शन में बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो राइट शोल्डर है उसके नीचे लगाना चाहिए। जो ये राइट शोल्डर है इसके नीचे हमें अपना स्टॉप, इधर या इधर हम अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से इस पैटर्न में ट्रेडिंग होती है, या आप इसमें डेली ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगला जो पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न। यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है और यह बताता है कि प्राइस गिर सकता है। तो इस वाले पैटर्न में हमको देखने को मिलता है कि जो प्राइस है वो 2 बार लगभग एक ही लेवल पर हाई बनाता है, लेकिन तीसरी बार उसे ब्रेक कर पाता है। आप देख सकते हैं इसी पैटर्न में हमको इसमें 2 बार लो देखने को मिलता है, और जो तीसरी बार होता है इसमें ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है। तो इसमें प्राइस लगभग 2 बार हाई जाता है और तीसरी बार ब्रेक होता है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्राइस है, प्राइस 100 से 120 जाता है, फिर वापस 100 पर गिरता है, फिर उसके बाद वापस 120 पर जाता है, इसके बाद लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाता, उसके बाद फिर नीचे जाता है और ये फिर नीचे जाता जाता है। तो हमको इस सपोर्ट जोन में, जैसे आप देख सकते हैं ये नेक लाइन होती है, जब भी इसमें ब्रेक होता है तो हमको जो शेयर का प्राइस या ट्रेडिंग में जो ऑप्शन का प्राइस है वो हमको नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। तो इस वाले पैटर्न में हमको क्या करना चाहिए ट्रेडिंग करते समय, इस वाले पैटर्न में हमको जो ये वाला सपोर्ट है इस पर हमको शेयर को सेल करना चाहिए, और जो हाइट है इधर हमको अपना स्टॉप लॉस लगाकर रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है डबल बॉटम पैटर्न। जो डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, यानी जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, तो यह पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है। यह पैटर्न संकेत देता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। इसमें लगभग 2 बार एक ही लेवल पर लो प्राइस बनता है, और लेकिन इसे तोड़ नहीं पाता। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने डबल बॉटम पैटर्न लिया है। तो एग्जांपल के लिए अगर एक प्राइस 100 से 80 रुपये पे गिरता है, उसके बाद 100 वापस फिर से जाता है, फिर उसके बाद 80 रुपये पे जाता है, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाता, इस नेक लाइन को तोड़ नहीं पाता, फिर इसके बाद ऊपर जाता है, और इस नेक लाइन को जैसे ही तोड़ता है तो हमको शेयर में बाइंग देखने को मिलती है, और इसमें हमको एक बुलिश रन देखने को मिलता है। अब इस पैटर्न को हम पहचाने कैसे, तो जब भी हमको ये पैटर्न ऐसा बनते हुए दिखाई दे और इधर हमको कंफर्म हो जाए, और जैसे ही नेक लाइन टूटने का हमको संकेत मिले कि नेक लाइन टूट सकती है, तो इस रेजिस्टेंस पे हमको शेयर को बाय करना चाहिए, और जो टारगेट प्राइस है जो पैटर्न की हाइट के बराबर रखें। तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है इधर, इसकी हाइट के बराबर हमको अपने टारगेट प्राइस को सेट करना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल टॉप पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तीन पैटर्न बन रहे हैं, एक ये 3 बार हाई 3 बार लो बन रहा है, और जैसे ही ये इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमको, तो ये पैटर्न हमको नीचे जाते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में हमको देखने को मिलता है कि जो शेयर का प्राइस है वो 3 बार नीचे जा रहा है और 3 बार ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से हमको इसमें ट्रेड कर सकते हैं और अपने टारगेट को
इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको किस रेंज में अपना शेयर को बाय करना है और किस रेंज में हमको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इधर पे अपनी पोजीशन को बाय करके इसके जो आप देख सकते हैं जो ये पैटर्न है इसकी हाइट के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। और जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है तो हमको एक रैली देखने को मिलती है और हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं और इनमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इनके कन्फर्मेशन का इंतज़ार करें कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, तो इसका इंतज़ार करें और बिना कन्फर्मेशन के आप कभी भी ट्रेड ना लें और जल्दबाजी में तो ट्रेड कभी भी ना लें। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम का ध्यान रखें। ब्रेकआउट जब भी होता है तो उस समय वॉल्यूम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपका पैटर्न कंफर्म होता है। तीसरा पॉइंट, हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएं कि आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को सेट करें। और अगला और आखिरी पॉइंट, सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के भरोसे ही ना बैठें। जो अदर इंडिकेटर्स होते हैं RSI और MACD जैसे इंडेक्स पैटर्न की भी आप जांच करें, इनको भी लगा के रखें तो आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो रिवर्सल पैटर्न्स पर। इन पैटर्न्स को समझकर आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें। थैंक यू।